नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से की भेंट। गृह मंत्री से वर्ष 2023 के मॉनसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 पर हुई चर्चा का विधानसभा सदन में दिया उत्तर। 4 दिन में 48 सदस्यों ने 15 घंटे से ज्यादा विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से वर्ष 2023 के मॉनसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के उपरांत आवश्यकता मूल्यांकन वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पेयजल, सिंचाई योजनाएं, अधोसंरचना, सड़कों और पुलों को भारी क्षति पहुंची थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर जनजीवन सामान्य करने के लिए राहत और पुनर्वास कार्य किए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा सदन में बजट 2025-26 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा, हमारे सत्ता पक्ष के भी 24 सदस्यों ने इस बजट अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए और विपक्ष के भी 24 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। कुल 48 माननीय सदस्यों ने 4 दिन में 15 घंटे 30 मिनट चर्चा में भाग लिया। जहां प्रदेश की आम जनता तथा सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से इस बजट की भरपूर तारीफ मिली, वहां विपक्ष की ओर से इस बजट की गई आलोचना बहुत ही कमज़ोर रही और की गई आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि सोर्सेज के आधार पर ही अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय का खाका तैयार किया जाता है, जो कि माननीय सदन में बजट के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। स्वाभाविक है कि यदि रिसोर्सेज कम होंगे तो बजट साइज भी कम ही होगा। 3000 करोड़ रुपए के संसाधन तो सीधे तौर पर आरडीजी के ही कम होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा 2020-21, 21-22 और 23-24 के मुकाबले 2024-25 में बहुत कम होगी और ऊपर से हमारी सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के कारण 1700 करोड़ रुपए की ऋण सीमा में और कटौती कर दी गई। यह सब माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मेरे टोकने के बाद माना गया कि माननीय सदन में के रिकॉर्ड पर है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह सब बात मान ही ली तो बजट साइज के बारे में उनकी आलोचना कोई मायने नहीं रखती। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बने हुए 2 साल हुए और इन 2 सालों में हमने प्रयास किया। फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने पूरा आंकलन किया तो मैं माननीय सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, इनके आंकड़े रखना चाहता हूँ और अपने 2 साल का हिसाब देना चाहता हूँ। ओपीएस देने के बाद हमारी ऋण की सीमा की में कटौती की गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने हिमाचल में प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है और किसी ना किसी तरह से सरकारी कर्मचारियों ने हमारे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि भी लाई है, उन सरकारी कर्मचारियों को प्रति हम उत्तरदायी भी है, जवाबदेही भी है और उनको योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने का हमारी सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। पे रिवीजन के माध्यम से इन्हें एरियर दिया जाना चाहिए था। पैसा भी बहुत था, खूब पैसा था। अगर इन्होंने उस पैसे का सही सदुपयोग किया होता तो सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपया जो एरियर हमें दहेज के रूप में छोड़कर गई है, जिसका भुगतान हम उन सरकारी कर्मचारियों के पे और पेंशन का भुगतान एरियर के रूप में हम कर रहे हैं, हम अपनी योजनाओं से कर रहे हैं, अपने अच्छे वित्तीय प्रबंधन से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय 2018-19 में इनकी सरकार आई और आपको जीएसटी कंपनसेशन
और आरडीजी के रूप में 68,000 करोड़ रुपया मिला। 68,000 करोड़ रुपया, 68,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता। 5 साल में 68,000 करोड़ हमारी 2 साल की सरकार के अतिरिक्त मिला। 40,000 करोड़ रुपए का लोन आपने, जब तक आपकी सरकार थी, आपने उठाया। 1,08,000 करोड़ रुपया 5 सालों में आपकी सरकार के पास था। इसको आपने सदुपयोग नहीं किया। आपने क्या किया? आपको एक और आरडीजी की एक्स्ट्रा किस्त मिली, 15th फाइनेंस कमीशन ने दी, क्योंकि कोरोना था। आपको एक और 11,000 करोड़ रुपया आरडीजी की कोरोना की किस्त के रूप में मिला। 15वें वित्त आयोग की इंटरिम रिपोर्ट में मिले 11,431 करोड़ रुपए का सदुपयोग करके पिछली सरकार ऋण में कटौती कर सकती थी, परंतु उसके बावजूद भी पिछली सरकार द्वारा 2018 से वर्ष 2022 के दौरान सभी स्रोतों से 40,772 करोड़ रुपए का कुल ऋण उठाया। इस ऋण का ब्याज भुगतान और मूल वापसी हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार द्वारा 29,046 करोड़ रुपए ऋण के रूप में उठाए गए, जिसमें से 12,266 करोड़ रुपए का ब्याज हमने दिया। 8,087 करोड़ रुपए का मूल हमने वापस किया और हमारे पास केवल 8,693 करोड़ रुपए रहे। विकास कार्यों के लिए शेष बचे। इस पर अभी तक हम 2 वर्षों के अपने कार्यकाल में 20,353 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं आपके ब्याज में। 1 लाख करोड़ 5 साल में हमारी सरकार से एक्स्ट्रा मिलता है, तो प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाता है। 2 साल 4 महीने हमारी सरकार को हो गए। एक भी विधायक, एक भी मंत्रिमंडल पर पूरी पारदर्शिता से, पूरी ईमानदारी से और नैतिकता से हमने काम किया है। एक भी आदमी उंगली उठाकर बोल दे कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, यह सरकार होती है। और मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, आप देख रहे होंगे कि आजकल जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारी सरकार विजिलेंस के द्वारा कड़ी कार्रवाई कर रही है। किसी भी प्रकार के, हमारी सरकार उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आश्वासन इस सदन के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं कल फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलकर आया। फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी कोई तकरीबन आधे घंटे मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी कार्यों को सुना, प्रशंसा भी की, बुरी बुरी प्रशंसा भी की। वो जान रहे हैं, क्योंकि ट्रेजरी तो सारी उनके हाथ में है, और ट्रेजरी नई हाथ में होने के बाद अब तो उन्होंने जो नई योजनाएं आ रही है उसका बोला कि डायरेक्ट हमारी ट्रेजरी उसके साथ होगी, वही पैसा देगी। हम उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म्स होने जरूरी है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए, हिमाचल प्रदेश के युवा पीढ़ी के लिए और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसलिए हम ये प्रयास करेंगे, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से सभी सदस्यों को, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। अगले 6 महीने में हमारा प्रयास रहेगा इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्कूल में, आईपीएच में, पीडब्ल्यूडी में बढ़ाया जाएगा, और कम से कम 5 से इस बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी सरकार का प्रयास है। जब कृषक की आय होगी, बागवान की आय होगी, बागवान के घर में पैसा जाएगा, किसान के घर में पैसा जाएगा, तब वो आर्थिक समृद्धि से सामर्थ होगा। हमारी सरकार उन 2 दिशाओं में काम कर रही है। मुझे कुछ विधायक मिले आज ही, आपकी जो पिछले बार की डिस्क्रिशनरी ग्रांट है 25 तारीख तक आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसकी नोटिफिकेशन कर देंगे। पिछली बार मैंने जो 13 से 14 लाख किया था वो उसकी नोटिफिकेशन होगी, और अगले वर्ष की 14 से 15 लाख करने की भी मैं घोषणा करता हूँ। मैं करुणामूलक वालों को भी कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं। उस योजना के तहत जो हमारी विधवा बहनें हैं, पहली विधवा बहनें, उनको कैसे रोजगार देना है, जो 20-20 साल से करुणामूलक के लिए रुके पड़े उसको कैसे योजना देना है, उसमें हमारा 2 मीटिंगें करुणामूलक की माननीय रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में हो चुकी है। एक बार मेरी इनके सामने बैठक हो चुकी है। जल्दी 1 महीने के भीतर करुणामूलक की नीति पर हम विचार करके
जितने भी करुणामूलक है, जितने भी करुणा, उनके लिए एक नीतिगत फैसला हम लेंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।